नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एसएन न्यूज चैनल नेपाल में। दर्शकों, हमारे एसएन न्यूज चैनल की टीम अभी मौजूद है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जहां पर विश्व के शुभचिंतक परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में त्रिदिवसीय विश्व शांति आध्यात्मिक महाअनुष्ठान की कार्यक्रम की आयोजना की गई थी। कार्यक्रम की आज दूसरे दिन कार्यक्रम अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम की आयोजना की गई थी। इसी संदर्भ में आज दहेज रहित रमणीय विवाह की कार्यक्रम की आयोजना भी रखी गई है। तो दर्शकों, चलते हैं आज आश्रम के जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है, जिसे दरबार साहिब कहते हैं, वहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं के स्तुति के साथ बानी में आज कुछ जोड़ियाँ की रमणीय शादी होनी है। तो चलते हैं और जानते हैं आज कैसे 33 कोटि देवी देवताओं की स्तुतियों के साथ रमणीय विवाह की जाती है। तो दर्शकों, जहां पर दहेज मुक्त विवाह रमणीय की आयोजन की गई है दरबार साहिब के नज़दीक, आज 4 नवजोड़ी की विवाह यानी कि रमणीय विवाह होनी है। आज वो सभी मौजूद हो चुके हैं। जानकारी मिली है कि बस 17 मिनट में ही 33 कोटि देवी देवताओं के स्तुति के साथ आज ये 4 जोड़ी की जो है शादियाँ संपन्न होंगे। तो दर्शकों, ये कितनी अनोखिया शादी हो रही है। समाज एक तरफ ऐसे बहुत ढेर सारे खर्चे करके अपने कलेजे के टुकड़े पुत्री को पराई कर रही हैं। ऐसे में विश्व के शुभचिंतक परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन और उनके ज्ञान के आधार पर आज इतनी जोड़ियाँ सब पराई हो रही है। साथ ही कोई किस्म की आडंबर नहीं है, कोई किस्म की दहेज नहीं है, कोई किस्म की ऐसे रेशम नहीं मनाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दहेज मुक्त रमणीय विवाह की बोर्ड लगी है और कुछ देर के बाद में यहाँ पर बानी बजेंगे और बानी के साथ साथ ही नव जोड़ियाँ अपने परम पूजनीय जो गुरु जी हैं, विश्व के शुभचिंतक परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के आगाड़े साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आज ये 4 जोड़ी की रमणीय शादी की जाएगी। तो दर्शकों, जो 33 कोटि देवी देवता की स्तुति की बानी प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रारंभ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक किस्म के रेशम मनाई जा रही है। वर वधू को और वधू वर को रक्षा सूत्र एक दूसरे की कलाइयों में बांधने का ये रेशम यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर वर जो हैं अपने वधू को कलाइयों में जो रक्षा सूत्र है वो बांध दिए हैं। अब साथ ही वर जो हैं वधू को कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधने का कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, जहां पर एक किस्म के जो परिवर्तनकारी जो रमणीय विवाह सादगी विवाह हो रहे हैं, सादगी विवाह जो रमणीय विवाह है, यहाँ पर सहभागी हुए बहुत दूर दरारों से लोग उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं बानी के साथ साथ सभी गुनगुना रहे हैं। विशिष्ट अतिथियों के रूप में भी यहाँ पर कुछ लोग पधारे हुए हैं, जानकारी मिली है। आप देख सकते हैं जो ये जो सादगी शादी हो रहे हैं बिना दहेज की, आडंबर रहित, ऐसी सादगी शादियों में दूर दरारों से लोग सब बैठे हैं और आयोजक की लोग भी इस तरह यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दर्शकों, वर्तमान अवस्था की अगर बात की जाए तो अपने कलेजे के टुकड़े को पराई करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अपने कलेजे के टुकड़ा पुत्री को पराई करते हैं। फिर भी परिवार के लोग खुशी और सुखी नहीं रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं। ये सारी चिंताएं आज परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब। सर जी, आपका परिचय? सर, मेरा नाम कृष्णा कुमार दास हो गया। मैं मधुबनी बिहार से, ग्राम पोस्ट चतरा, थाना खजोली, जिला मधुबनी, स्टेट बिहार। आपके अभी जो शादियाँ हुई हैं, सादगी सी दहेज रहित शादी, इस तरह की शादी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिला और इस तरह की शादी आपने क्यों की? भगत जी, इस तरह की शादी करने के बजाय हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी है, जो जगत का गुरु है, वो तत्वदर्शी संत रामपाल, उसकी शरण में जाइए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और उसके अनुसार उसके अनुकूल शादी यानी कि रमणीय कीजिए।
तो वर्तमान में लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके शादियां विवाह घोड़ी चढ़ के शादी करते हैं। आप बहुत सादगी सी शादी किए हैं, तो आप जैसे और भी जितने समाज के युवाएं हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी, हम कहते हैं उतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी शादी होती है। उतना दहेज लेना या दहेज देना एक कानून अपराध भी है, इसलिए दहेज ना लेने। और एक किसी भी धर्म या ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि इतना धूमधाम से शादी करो या इतना धूमधाम से श्राद्ध करो। उसमें कोई ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि अगर आप धर्म या कोई पंडित आपको समझाता है उसके अनुकूल आप मत जाइए। अपना ज्ञान से अपने तत्वदर्शी संत रामपाल के महाराज की ज्ञान सुनिए और उसका सत्संग सुनिए और उसके अनुसार उसके आश्रम में उसके नाम दीक्षा लेकर उसके अनुसार रमणीय कीजिए और सिंपल शादी कीजिए और दहेज मुक्त शादी कीजिए। तो आपने जो इस तरह से जो शादी की है, तो आपके इष्ट मित्र कर कुटुंब और समाज के लोगों का क्या प्रतिक्रिया आपके लिए? जो हमारे उसको कुछ लोग बोलते हैं ये इन लोगों की ये लोग अलग संस्था हो गए, ये लोग अलग व्यवस्था में चले गए हैं, हमारे धर्म से अलग हुए हैं। तो उन लोगों को कहना कि ये कोई धर्म नहीं है, आप एक बार आइए तो हमारे सत्संग में आइए, हमारे गुरु जी के आश्रम में आइए, एक बार आके दर्शन कीजिए, देख तो लीजिए। आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आप नाम ही लीजिए, दीक्षा ही लीजिए। एक बार आइए और एक बार यहाँ से देख कर जाइए कैसे दहेज मुक्त शादी होता है, जो सिंपल शादी होती है। यहाँ पे आके जाए कर देखिए। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहिब। तो दर्शकों, बर और वधू के परिवार वाले भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। जैसे बर हैं, बर के माता पिता भी हैं, वधू हैं, वधू के माता पिता भी यहाँ पर उपस्थित हैं और वधू से कुछ बातें करेंगे। नमस्कार बहन, आपने इस तरह के आज दहेज रहित विवाह जो की हैं, इससे आपको लगता है कि मैं जिस परिवार में आज शादी होकर के जा रहे हैं वहाँ पर खुश रहेंगे? जी बाबा जी, बहुत खुश रहेंगे। तो इस तरह की शादी करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? मेरे गुरुजी से। आपके गुरुजी क्या बताते हैं? मेरे गुरुजी बताते हैं यही दहेज शादी के जन्म लेना है, किसी का नहीं देना है। तो आप जैसे बहुत सारे बहन जो हैं गाँव में, समाजों में, वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके शादियाँ करते हैं, उन बहन सब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वही बहन कहना चाहते हैं, हमारे गुरुजी के शरण में आइए, नाम दीक्षा लीजिए, अपना ये सत नाम लेकर अपने गुरुजी का शरण में आकर नाम शादी रमणीय कीजिए। धन्यवाद बहन। तो दर्शकों, साथ ही विश्व के शुभचिंतक परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यानी कि सेवादार के रूप में कार्य कर रहे हैं और आश्रम की व्यवस्थाओं में हर वक्त लगे रहते हैं। तो इनसे भी कुछ बातें करना चाहते हैं और जानते हैं इस रमणीय विवाह के संबंध में। नमस्कार जी। जय सतसाहिब। सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम भगत शंकर दास, मैं सरलाही जिला से हूँ और परमात्मा की सेवादार हूँ। तो सर जी, आश्रम में इस तरह से दहेज रहित, आडंबर रहित विवाह सब की जाती हैं, इस तरह से व्यवस्था करने में समाज के लोगों की क्या राय रहते हैं? इस तरह से जो शादियाँ कराई जाती हैं आश्रम में, इस के संबंध में जो समाज के लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या रहते हैं? समाज के लोग जब यहाँ आते हैं आश्रम में, देखते हैं यहाँ ना कोई बैंड बाजा है, ना कोई आडंबर है, कुछ नहीं है। साधारण तरीका से परमात्मा की वैदिक सनातन जो विधान है उसके अनुरूप ये देवी देवता जो भी है सबकी जो मर्यादा है, उनकी मंत्र है, उनके आधार से यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में ये विवाह संपन्न होता है। और इसको देख करके समाज के जो लोग हैं उनमें बहुत एक प्रकार के आश्चर्य होता है कि वहाँ कोई प्रकार की लेन देन नहीं है, कोई प्रकार के आडंबर नहीं है। एकदम 17 मिनट में वो भी परमात्मा की वाणी के द्वारा जो विवाह होता है, निश्चय ही ये प्रशंसनीय है और हम लोग को भी अपने समाज में उस चीज़ को लागू करना चाहिए, ये जरूर सोचते हैं। और यहाँ जाकर देख करके अपने समाज में जाते हैं तो अपने समाज में इस बात को जब चर्चा करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी वहाँ चर्चा होती है, उनकी मान सम्मान होती है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज इस संसार को जो दहेज मुक्त जो विवाह करा रहे हैं, निश्चय ही ये प्रशंसनीय है, स्वागत योग्य है। तो जहाँ पर लोग अपने पुत्रियों की लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाई करते हैं
और यहाँ पर आपके गुरुजी विश्व के शुभ चिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इस तरह से शादियाँ कराई जा रहते हैं। तो इस तरह के जो मुहिम जो चलाएं आपके गुरुजी, आप लोगों के लिए इस तरह के आडंबर रहित दहेज रहित शादी रवेनी करवाना ये अवसर है या चुनौती है? देखिए, अभी के जो सामाजिक परिवेश है हम लोग का, निश्चय ही अपने समाज में बेटी को पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती है। जिनके 1 या 2 या 4 संतानें बेटियां हैं, उनके लिए तो और बहुत गले की फांस हो गया है। ऐसे स्थिति में संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, जो आज सतलोक आश्रम में उनके आशीर्वाद से हजारों लड़कियों के, हजारों बेटियों को जो दहेज मुक्त रमैनी हो रही है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। ताकि समाज की बहू बेटी को जो दहेज के चलते प्रताड़ित किया जाता था, उससे बच रहे हैं। उनके जीवन धन्य हो रहा है, सुखी हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सत साहेब आपको भी और आपको चैनल को भी, जो आप अपने चैनल के मार्फत से जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, उनके जो मिशन है, उनके बारे में जन जन तक इस खबर को फैलाइए। इसमें आपका भी कल्याण और आम जनता को भी कल्याण होगा। सत साहेब। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से विश्व के शुभ चिंतक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही ये मुहिम से दहेज रहित शादियाँ ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज और देशों के लिए बहुत सारे मुहिम छेड़े हैं। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम हुआ, पर्यावरण के क्षेत्रों में वृक्षारोपण की कार्य हो, मानव कल्याण के कार्य के लिए रक्तदान शिविर हो और एम्बुलेंस सेवा हो, और जो भी समाज में व्याप्त रूप से फैल रही कुरीतियाँ हो, इस पर भी शास्त्र वेद पुराण और पुराण के आधार पर ज्ञान आज चर्चाओं को विषय बन के आज समाज में एक नया रोशनी देने का कार्य परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। साथ ही त्रिदिवसीय विश्व शांति महा अनुष्ठान की कार्यक्रम में आज नव जोड़ियों की शादी होकर के पुत्रियों की जो रमैनी हुए हैं, जो आडंबर रहित दहेज रहित पाखंड रहित हैं, और इस तरह के महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी करती रहते हैं। ऐसे महान कार्य कर करके समाज में एक नया आयाम स्थापना करने का कार्य आज परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत के चरणों में कोटि कोटि नमन। दर्शकों, बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। सच जो आप जानना चाहते हैं। राम राम।